शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांसल जिला भिलवाड़ा में कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञा युवा मंडल भिलवाड़ा के राधेश्याम श्रोत्री ने बुद्धि बढ़ाने की कला पर, गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञा युवा मंडल भिलवाड़ा के सत्यनारायण व्यास ने जीवन जीने की कला पर, गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल भिलवाड़ा की सरोजना व्यास ने कन्या किशोर कौशल अभिवर्धन शिविर की आवश्यकता व व्यक्तित्व परिष्कार पर अपनी वार्ताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रधानाचार्य उषा शर्मा ने गायत्री परिवार द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों की भूरी भूरी प्रशंसा की और समाज को इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, इस बात पर जोर दिया। अपना संस्थान द्वारा 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पॉलिथीन मुक्त स्वच्छ भिलवाड़ा अभियान के तहत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता का संदेश देने हेतु विशाल साइकिल रैली निकाली गई। यह जानकारी देते हुए साइकिल रैली के संयोजक अरुण मुछाल ने बताया कि रैली को महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेबर कॉलोनी भिलवाड़ा से सुबह 8 बजे स्कूल प्रिंसिपल शिशिर कुमार सिंह एवं भिलवाड़ा स्थायी लोक अदालत के सदस्य गोवर्धन सिंह कावड़िया द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली स्कूल से शुरू होकर महाराणा प्रताप सर्किल, पन्नादास सर्किल, कुंभा सर्किल, एसके प्लाजा रोड, एसके प्लाजा, पांसल चौराहा होते हुए पुनः लेबर कॉलोनी स्कूल पर संपन्न हुई। रैली के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले नारे लगाए गए। रैली प्रारंभ से पूर्व प्रिंसिपल शिशिर सिंह और मुख्य अतिथि कावड़िया ने उपस्थित स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें स्वच्छता और पर्यावरण को अपने दैनिक जीवन में अंगीकार करने हेतु प्रेरित किया। बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे के प्रति सावधान करते हुए प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने को प्रेरित किया। साइकिल रैली में स्कूल टीचर गौरव शर्मा, मुरलीधर माली, अन्य स्टाफ सहित विभिन्न कक्षाओं के अनेक छात्र छात्राओं सहित अपना संस्थान के सदस्य विनोद मेलाना, साधना मेलाना, अरुण मुछाल, मदन खटोर, पंकज मिश्रा, मोहित टेलर, राकेश तिवारी आदि ने भाग लिया। वैसे सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी अपने आप स्वच्छता बनाए रखें और जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल प्लास्टिक यूज को बंद करने का प्रयास करें ताकि पशुधन और सभी व्यक्ति या गंदगी नालियों में या नालों में जमा नहीं हुआ, उससे सब सुरक्षित रहे। विशेष रूप से सभी नागरिकों से यह अनुरोध है कि वो खुद भी स्वच्छता के लिए पूरा प्रयास करें और हम स्थायी लोक अदालत समय समय पर यूआईटी, नगर परिषद और पंचायत समितियों वगैरह को समय पर हर महीने 2 महीने में उनको निर्देशित करते रहते हैं कि आप कम से कम ये जो स्वच्छता है उसमें सख्ती से पालन कराने का प्रयास करें। हमें ज़्यादातर प्लास्टिक पॉलीथीन्स की जगह कपड़ों की जो पॉलीथीन है उन्हें यूज़ करना चाहिए। और अगर कचरा 10 लोग अगर नीचे डाल रहे हैं तो हमें, अगर हम खड़े होकर और उसमें अगर उस कचरे को, हमारा कचरा डस्टबिन में डालते हैं और उनका भी कचरा अगर हम उठा के डाल रहे हैं तो अगली बार वो लोग भी ध्यान रखेंगे कि हमें भी इसी तरीके से कचरे को डस्टबिन में डालना है, बाहर किसी तरीके से गंदगी नहीं फैलानी है। स्वच्छता ही जीवन है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एक कहावत है। इसका मतलब ये है कि आप यदि स्वस्थ रहें तो जीवन आगे बढ़ सकती है। स्वच्छ रखने के लिए हमारे को मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और भौतिक रूप से हमें इनकी पालना भी करनी चाहिए। गुरुवार को हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिवसीय नवचंडी दुर्गा पाठ का धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल सत्र में मंडल पूजन, गणपति लक्ष्मी अभिषेक, माता दुर्गा का अभिषेक व हवन आचार्य पंडित सत्यनारायण शर्मा, पंडित मोहन शर्मा ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ और माता की आरती संपन्न हुई और सायंकालीन सत्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ और माता की संध्या आरती संपन्न हुई। साथ ही 9 दिवसीय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ पारायण भी किए जाएंगे। संपूर्ण विश्व के कल्याण एवं हर प्रकार के दुख से निवारण हेतु नवचंडी का धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर स्वामी जी के साथ आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत जगत राम उपस्थित थे। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में शारदीय नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ है। प्रातः 8 बजे से पूजन अर्चन चालू होता है। दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ और शाम को नित्य आरती हो रहा है और ये सनातन संस्कृति का महान पर्व है। नवरात्रि से रखने से देश में और अपने स्थान में
वो ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी उद्देश्य से किया है कि ये जो महामारी और विश्व में अशांति हो रही है उसका निवारण हो और भारत देश हमेशा आगे से आगे उन्नति और उत्साहवर्धक काम करता है। महापुरुषों का अपमान राजस्थान व सर्व हिंदू समाज किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा। विवादित बयान से महापुरुषों का अपमान करने वाले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात शुक्रवार को अधिकार मंच भीलवाड़ा के अध्यक्ष गौरव जिनकर ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान श्री राम के लिए विवादित बयान दिया था। इस बयान पर उनके इस्तीफे की मांग व कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसे लेकर भीमगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रतिपक्ष नेता राजस्थान सरकार गुलाब चंद कटारिया द्वारा उपचुनाव राजसमंद में चुनावी सभा के दौरान मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके कुछ दिनों बाद भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं हिंदू समाज के आराध्य भगवान श्री राम के भी कटारिया ने निरंतर हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर विवादित बयान दिया, जिससे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। चिनगर ने कहा कि वह स्वयं हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं या हिंदू समाज के परिवार के सदस्य होने के नाते वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया के संवैधानिक पद पर पूर्व गृह मंत्री होने के बावजूद अमर्यादित भाषा शैली हिंदू समाज के महापुरुषों के निरंतर अपमान से आहत हुए हैं। इस बयानबाजी से वे अपने महापुरुषों का अपमान सहन नहीं कर सकते। चिनगर ने रिपोर्ट देकर कटारिया के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। प्रेस वार्ता में प्रवीण सोनी, योगेश चंदेल, विजेश बारेसा, भगवती चंडालिया, प्रदीप सेन, नारायण हिंगोनिया, प्रेम श्रोत्रिय, प्रदीप सेन आदि मौजूद थे।